नमस्कार, मैं हूँ श्रेयांशी सिंघानिया। अभी आप देख रहे हैं DDS न्यूज़। अभी हमारे साथ हैं फाउंडेशन क्लासेस के ऑनर। सर, आप एक क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका स्टूडेंट को क्या फ़ायदे होंगे और किस तरह से आप इसको चलाना चाह रहे हैं? धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि फाउंडेशन क्लासेस की हेल्प से छोटे शहरों के बच्चे भी सही टाइम पर अपनी कंपटीशन की प्रिपरेशन शुरू कर पाएँ, उनको एक अफोर्डेबल प्राइस में हाई क्वालिटी फैकल्टी और हाई क्वालिटी स्टडी मटेरियल की एक्सेस मिल पाए और वो लोग अपनी इस प्रिपरेशन के थ्रू अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग अपने करियर में एक सक्सेस अचीव कर पाएँ। सर, एक स्टूडेंट होता है जो मिडिल क्लास होता है, हाई क्लास होता है, तो उनके बराबर हो, टक्कर पे हो जाए, इस तरह से आप क्लासेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या अदर जो नए भी क्लासेस चल रहे हैं या बहुत पुराने भी हैं, आप उन्हीं की तरह करेंगे, आप अलग स्टार्ट करेंगे? नहीं, छोटे शहरों में बहुत ज़्यादा क्लासेस के ऑप्शंस रहते नहीं हैं। छोटे शहरों में हम स्कूल लेवल पर ही, स्कूल स्तर पर ही ज़्यादातर अपना टाइम निकालते हैं। 10वीं क्लास तक कोई कंपटीशन की तैयारी नहीं करते। तो हमारा पर्पज़ यही है कि छोटे शहर में सही टाइम पर अवेयरनेस आ जाए, लोग अपने एम्बिशंस और एस्पिरेशंस के लिए सही टाइम पर शुरू करते हैं, लेट ना करें। सर, मैं अपनी तरफ से एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि आप हाथरस, एकता, कासगंज जैसे शहरों में, तो मेरा एक क्वेश्चन है कि आप उत्तर प्रदेश में भी जाके ऐसा कुछ करें, यूपी प्रयागराज में? प्रयागराज में नहीं, डेफिनेटली जाएंगे और अगर ईश्वर ने चाहा तो अगले 6 महीने में प्रयागराज के आसपास, जैसे बांदा में हमारे एक पार्टनर आ रहे हैं, शायद बहुत जल्दी, या तो 28 तारीख को या 15 तारीख को बांदा में भी इनॉग्रेशन होगा। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत सारे स्टूडेंट को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। हमने टारगेट किया है 6ठी क्लास से 10वीं क्लास के बच्चों के लिए, जो बच्चे 12वीं के बाद कोई कंपटीशन फेस करना चाहते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे लॉ का हो, चाहे CA का हो, चाहे इंटीग्रेटेड MBA का हो, चाहे कोई भी कंपटीशन हो। अब CUT भी आ गया है। अब 99% ला के आपको श्रीराम कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको कंपटीशन करना पड़ेगा। आप दिल्ली के हो तो कोई गारंटी नहीं है श्रीराम कॉलेज मिलेगा। हो सकता है यूपी के एक छोटे गांव का बच्चा आपको पछाड़ के श्रीराम कॉलेज में चला जाए, क्योंकि अब लड़ाई बराबर की है। लेकिन उसमें एक जो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है छोटे शहर के बच्चों का, वो ये है कि वो लोग तैयारी करते हैं 10वीं के बाद, ठीक है, और अगले 10 से 15 सालों में इंडिया को सुपर पावर बनाने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा हमारे ह्यूमन कैपिटल का। जो हमारी आने वाली जनरेशन है, जो आज 6ठी में है, 7वीं में है, 9वीं में है, 10वीं में, यही लोग ग्रेजुएशन करेंगे, यही लोग नई नई कंपनी बनाएंगे, यही लोग एक इंटरनेशनल लॉन्च करेंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि इनको कैसे नर्चर करा जाए, इनका जो पोटेंशियल है वो सबसे ज़्यादा अचीव कर पाए। और वहाँ पर एक ही चीज़ काम आती है, एजुकेशन। चाहे वो अमीर आदमी हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे गरीब हो, उसकी लाइफ में ऊपर जाने का एक ही रास्ता है, एजुकेशन। और इंडिया में एजुकेशन में जो रिवॉल्यूशन आ रहा है, उसमें टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा। कोविड से पहले लोग टेक्नोलॉजी को की हंसी बनाते थे, मतलब एक्सेप्ट नहीं करते थे कि क्या बकवास है, बट अब उसको रेस्पेक्ट करते हैं, अब उसको यूज भी करना चाहते हैं। गांव से बच्चा टेक्नोलॉजी से पढ़ रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट स्मार्टफोन, टैबलेट देने की अलग अलग स्कीम्स बना भी रही हैं, इम्प्लीमेंट भी कर रही हैं, दे भी रही हैं। आज ही प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि अच्छे अच्छे स्कूलों को 2-2 करोड़ का ग्रांट मिलेगा पूरा अपग्रेड करने का। CBSE नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत अपना करिकुलम चेंज कर रहा है। जैसे ये जो सारा रिवॉल्यूशन हो रहा है, इसमें टेक्नोलॉजी का जो रोल होगा वो अनप्रेसिडेंटेड होगा। मतलब आज तक पिछले 70 साल में एजुकेशन में जो रिवॉल्यूशन नहीं आया, वो आपको अगले 70 महीने में दिख जाएगा। स्पीड लैब्स भी उसी विजन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट के साथ, हमारा जो प्लेटफॉर्म है, जो इंडिया में 1 लाख से ज़्यादा बच्चे आज की डेट में यूज़ कर रहे हैं 300 शहरों में, उस प्लेटफॉर्म के तहत वी वांट टू गिव बेनिफिट टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स। आज हमारे इनॉग्रेशन था, जो थोड़े बड़े शहर हैं, आप मान के चलिए 20 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन। फिर 3 छोटे शहर हैं, कासगंज, हाथरस और एटा। बच्चे एक जैसे, माँ बाप भी चाहते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन कर नहीं कुछ पाते। मेडिकल भी डाल दे तो और ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे। सेंटर, जहाँ पर हम लोग छोटे शहरों में टेक्नोलॉजी का सही यूज करके
हाइब्रिड एजुकेशन दे रहे हैं। टॉप टीचर्स IITians NITians और सब्जेक्ट मैटर के जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं जिनको लंबा 20 साल 25 साल 30 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, जो इंदौर में है, कोटा में है, दिल्ली में है, अहमदाबाद में है, मुंबई में है, वहाँ से आप ये मान के चलिए एटा के बच्चे को पढ़ाएंगे कासगंज। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि मोबाइल पे पढ़ें, ऑनलाइन का मतलब ये भी नहीं है कि लैपटॉप पे पढ़ें। टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी का सही तरीके से यूज करो भाई। अब कोविड था, प्रधानमंत्री जी ने सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से लंबी लंबी कॉन्फ्रेंसेस की, बड़े बड़े टीवी लगा के, तो वो ऑलमोस्ट अच्छी बात थी, लोग अपने बात रख रहे थे, सुन रहे थे, जो भी थी चर्चा। तो टेक्नोलॉजी का यूज एक उसका जो फॉर्मेट है वो सही होना जरूरी है। तो हमने फिजिकल क्लासरूम सेटअप करे, हम घर से नहीं हम नहीं चाहते बच्चा मोबाइल से पढ़े। उस क्लासरूम में बच्चे को मोबाइल लाना अलाउड नहीं है, मोबाइल ही अलाउड नहीं है। भाई कॉपी किताब लेके आओ, शांति से बैठो। बाकी जो कम्युनिकेशन जो करवाना है वो हमने सेटअप कर दिया है, कैमरा भी है, माइक भी है, लिखने का भी है। जैसे यहाँ क्वेश्चन आ गया और आपके पास एक टैबलेट है, आपने वहाँ पे स्टाइलस आता है, आपसे वहाँ क्वेश्चन पूछा कि चलो इसका सॉल्व करो, आप वहीं पे कर रहे हो सॉल्व। यहाँ दिख रहा है टीचर दिल्ली से बैठ के करेक्ट कर रहा है कि यार ये तुमने प्लस का माइनस कर दिया। क्या ये फिजिकल क्लास में हो सकता है? ऑनलाइन क्लास नहीं, फिजिकल में भी नहीं हो सकता। अरे कितने बच्चों को बुलाओगे बोर्ड पे? दोनों चीज क्लास लाइव हुए हैं, लगभग 12 सेंटर 28 अक्टूबर को लाइव होंगे और लगभग 45 सेंटर 15 नवंबर को लाइव होंगे। उद्देश्य हमारा ये है कि दिसंबर से पहले लगभग हम 150 सेंटर दिल्ली, NCR, UP, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार में सेटअप कर। बच्चों से पूछते हैं फैसिलिटी होती है, वो सब यहाँ टेक्नोलॉजी में एनेबल करेगा। लेकिन इसमें एक जो प्लस एडवांटेज आगे क्या है कि हमारा खुद का एक, जैसे हमने स्टार्टर में आपको बताया था कि स्पीड लैब्स का अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है। तो ये इसका भी पूरा का पूरा यूटिलाइजेशन हमारे बच्चे करेंगे। उस प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि जो बच्चे, जैसे कि अभी क्या टीचर देते हैं असाइनमेंट, होमवर्क देते हैं, घर में सारे बच्चे हैं और सबको एक असाइनमेंट दिया, बच्चा घर गया, सारे बच्चे एक ही असाइनमेंट पे काम कर रहे हैं। उस असाइनमेंट पे ना तो कंट्रोलर लगा ना टाइमर लगा है, बच्चा आधे घंटे में किया, 1 घंटे में किया, कहीं से देख के किया, किसी से पूछ के किया या नहीं किया, अटक गया तो अब वेट कर रहा है, अगले दिन मैं जाऊंगा टीचर से पूछूंगा। और टीचर, बच्चा जो हेजिटेंट है, कॉन्फिडेंट नहीं है, तो नहीं पूछ पाया, अब उसका बैकलॉग क्रिएट होना शुरू हो गया। बट ये हमारे केस में नहीं होगा, कि उसके लिए भी हमने टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन है हमारा। टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट लेवल यूटिलाइजेशन भी है हमारा। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो लाखों बच्चों ने ऑलरेडी यूज किया है। ये जो अभी सर कंसेप्ट बता रहे हैं, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। ये कासगंज में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है हमारा, दैट इज ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड। उस प्लेटफॉर्म में क्या है, बच्चे घर जाएंगे, वहाँ असाइनमेंट मिलेगा, वहाँ प्रैक्टिस के लिए उनको होमवर्क मिलेंगे, बच्चा जो प्रैक्टिस करेगा, एवरीथिंग विल कम लाइव एंड टीचर विल सी। कंप्लीट असेसमेंट आएगा बच्चे का, उसने कितना बच्चा प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस करने के दरमियान बच्चा अगर कहीं अटकता है तो वहाँ उसको एक ई मेंटोर का, ये टीचर गई वहाँ अवेलेबल है, जो उसको तुरंत हिंट देता है। वो हिंट देता है कि बेटा ये प्रॉब्लम इस थ्योरी बेस्ड है, तुमने गलती करी, तुम इसके बेसिस पे तुमको ये सॉल्व करना है। उसमें भी अटक गया तो उसको फिर नोट्स भी मिलता है, छोटे छोटे वीडियो बाइट्स भी मिलते हैं, स्पेसिफिक वीडियो बाइट्स मिलेंगे 2-2 मिनट के। पूरा 90 मिनट का वीडियो यूट्यूब में जाकर नहीं देखना है, या आपको 20 पेज का किताब उसको पलट के नहीं पढ़ना है, उसका टाइम बच गया। तो वो बच्चा जो नेक्स्ट डे वेट नहीं कर रहा, 7वें वाले का 7वें का पैकेज है, 8वें का 8वें का पैकेज है, 9वें का 9वें का पैकेज है, 10वें का 10वें का पैकेज है, और 12th वालों के क्रैश कोर्स हैं 6-6 महीने के, वरना 11-12th का 2 साल का पैकेज। ये मिनिमम क्या इसकी पैकेज है? मिनिमम, हाँ। तो अभी इसमें छठे क्लास की जी, जैसे छठे क्लास का जो छोटे शहर का कोर्स है, तो इसकी प्राइसिंग थोड़ी सी लोकेशन पे भी वेरी करेगी, क्योंकि उसमें कुछ कॉस्ट एलिमेंट्स आते हैं, रेंट वगैरह हो गया जो भी है। लेकिन छोटे शहर में हम लोग इसको लगभग 30,000 रुपये साल के पैकेज पे लॉन्च कर रहे हैं।